तड़का। अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है प्राउन मंचूरियन विद नूडल्स और साथ में जो है स्टर फ्राइड क्रिस्पी वेजिटेबल्स जो है वो तैयार हो रही हैं। ये तो बनेंगी। और आज बुध का दिन है, हमारे साथ हर्बलिस्ट शाहनज़ीर साहब भी होते हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों से बढ़ के जो चीज़ थी, आज सेमीफाइनल था पाकिस्तान का और पाकिस्तान जीत गया है। और मैं कल पेशन गोई करके गया था अपने शो में कि जो पाकिस्तान है सेमीफाइनल में जीतेगा और फाइनल जो है वो होगा पाकिस्तान और इंग्लैंड का। ठीक है जी, अब देखते हैं क्या होता है। पेशन गोई मेरी है। बहरहाल आप लोग भी इसके लिए तैयारी करें और आगे इंशाल्लाह बेहतर और बड़ी अच्छा गेम हुआ और लोगों ने बहुत इन्जॉय किया और मैंने भी देखा और उम्मीद है आप लोगों ने भी देखा होगा। और साथ में आज हर्बलिस्ट शाहनज़ीर साहब हैं। जी वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। मैच देखा? मैंने बहुत एंजॉय किया और Enjoy मैं किया। तमाम व्यूअर्स देखने वालों को और पाकिस्तान को मुबारक। और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं सबको बहुत बहुत मुबारक हो। आज पाकिस्तान की तारीखी जीत बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत एंजॉय किया। फाइनल भी जीतेगा और वर्ल्ड कप जो है हमारे पास होगा। ठीक है, तो मैंने कल ऐसे ही हम बैठे थे यहाँ पर, हमारा टीम होती है ना जिसमें कैमरामैन भी होते हैं, हमारे डायरेक्टर भी होते हैं, प्रोड्यूसर भी होते हैं, सब होते हैं। तो मैंने पेशन गोई कर दी। मैंने कहा भाई सेमीफाइनल पाकिस्तान जीतेगा, उसके बाद फाइनल जो है वो इंग्लैंड का और पाकिस्तान का, और इंशाल्लाह ऐसे ही होगा और उसमें भी पाकिस्तान जीत जाएगा इंशाल्लाह। तो इस बार पाकिस्तान वर्ल्ड कप लेकर आएगा। लेकर आएगा और 92 की यादें दोबारा से ताज़ा हो जाएगी। जी शाह साहब, आज हम किस मौजू के ऊपर बात करें? आज का जो टॉपिक है वो है कद नहीं बढ़ रहा। कद नहीं बढ़ रहा, बिल्कुल। बच्चे हैं, लड़कियां, लड़के हैं, वो यही कहते हैं कि यार कद नहीं बढ़ रहा। बाज़ के वालदेन के जो है हाइट अच्छी होती है, बच्चों की हाइट कम होती है, और बाज़ औक़ात वालदेन की हाइट छोटी होती है, बच्चों की हाइट उनसे लंबी हो जाती है। बिल्कुल ऐसे। तो ये तो कुदरत का एक काम है ये। और दूसरा ये है कि जब हाइट नहीं बढ़ती है तो लोग कोशिश कर रहे होते हैं कि हाइट बढ़े, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं 5 साल, 7 साल, 10 साल, 12 साल, इन पे ज़्यादा वो ना करें क्योंकि अभी ये ग्रोथिंग एज में होते हैं। हाँ, सही। आप 14 साल के बाद से उनकी फ़िक्र करना शुरू करें, उन पे कोई दवा वगैरह स्टार्ट करवा लें, क्योंकि 14 साल से लेके 21 साल तक कद बढ़ता है, 21 साल के बाद नहीं बढ़ता। तो आप इसी में और कोशिश करें कि बच्चों को वॉक करवाएं और साथ में जो नींद पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, और वॉक भी ऐसे कराएं कि साथ में थोड़ा सा लटकने की और पाँव को खड़े होकर हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। लेकिन देखें, खाने पीने में भी ना हमारे यहाँ बाज़ औक़ात बहुत अनबैलेंस फूड होता है। पालक जो भरपूर होता है अपना आयरन से मजबूती के लिए, हड्डियों के लिए मजबूत होता है, हम बच्चों को देते ही नहीं हैं। हम नहीं खाते तो हम बच्चों को भी नहीं खिलाते हैं। इसके अलावा जैसे हड्डियों की सूप होता था, हमारी वालदा बनाती थी और हमें लाजमी वो सूप जो है ना मिलता था, और इस मौसम में ख़ास तौर पर फिर हलवे बनते थे, वो हमें दिए जाते थे, तो उसमें ड्राई फ्रूट डलते थे। तो इस टाइप की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो महंगी नहीं है, सस्ती है, यकीन करें, लेकिन लोगों ने उसके ऊपर मेहनत करना छोड़ दी है। तो उसकी वजह से लोग समझते हैं शायद हम गोश्त खाएंगे तो उससे कद बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है। तो सूप है, सब्जियां हैं, जो चीज़ें हमें इंटेक करनी चाहिए, वो असल में अनबैलेंस हो गया है। लोग अब उसको इतना ज़्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, ना तो खुद खाते हैं ना बच्चों को खाने देते हैं। फ्रूट्स हैं जिनमें बहुत सारे मादनियात होती हैं, मिनरल्स होती हैं, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये भी एक वजह है जिसकी हमारे यहाँ पे देखें, पहले कैल्शियम हम फ्रूट से लेते थे। हाँ, फ्रूट खा रहे होते थे तो उसमें कैल्शियम भी पूरा हो रहा है, बाज़ लोगों को विटामिन सी भी मिल रहा होता है, विटामिन डी भी मिल रहा होता है, आयरन भी मिल रही होती है। अब हम आ गए टैबलेट्स। हाँ, आप वो टैबलेट डाल के खा ली, ये खा ली। हाँ, अभी मैं आ रहा था मार्केट में, तो अभी सीज़न है, तो सिंगाड़ा जो आया हुआ है मार्केट के अंदर, बहुत ज़्यादा सिंगाड़ा आया हुआ है। गुलजार भाई दिखा दे। हाँ, ये सिंगाड़ा ये सूखा हुआ है और अभी ताज़ा आया हुआ है। वो ब्लैक कलर का होता है। उसको छीलें तो अंदर से ये सफ़ेद कलर का सिंगाड़ा निकलता है। तो हमने बचपन में बहुत खाया है, घर वालों ने खिलाया। उस वक्त हमें तो नहीं पता था, लेकिन घर वालों को पता था कि अगर हम ये बच्चों को खिलाएंगे तो उनके अंदर कैल्शियम की कमी कभी नहीं होगी और कद भी बढ़ेगा, हड्डियाँ भी मजबूत होंगी।
लेकिन आजकल के दौर में हम फिर वो पंसारी की दुकान में जाकर वही सूखा हुआ सिंगाड़ा हम लेते हैं, उसका पाउडर बनाते हैं, उसको इस्तेमाल करते हैं। क्यों ना सीज़न में जब सिंगाड़ा आया हुआ है मार्केट के अंदर, आप ख़रीदें, घर ले जाएं, खुद भी खाएं, बच्चों को भी खिलाएं और ताकतवर बने, एंजॉय करें, ज़िंदगी का सही मज़ा लें। क्या ख्याल है? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना? गुलजार भाई देखें, एक तो फ्रूट का इस्तेमाल करें, दूसरा मछली का खाएं, मछली नहीं खाते, सी मछली, फूड्स, हाँ, बहुत ये नहीं कैल्शियम से करते हैं। भरपूर। दूसरा ये है कि बाहर की चीज़ें कोशिश करें ना खाएं, आप घर में बनाएं। आप बनाते हैं, आपके पास बहुत सारे गेस्ट आते हैं, वो बनाते हैं, जाहिर बात है आप जो इतना अपना टाइम 1 घंटा जो आप दे रहे होते हैं, आप सिखा रहे होते हैं, तो इसको प्लीज़ आप फॉलो कीजिए। ये आपके काम की चीज़ें हैं, बिल्कुल। इसमें कोई केमिकल नहीं होता। ठीक। आप बाहर से जो मंगवाते हैं वो केमिकलाइज फूड होते हैं, सही बात। जाहिर बात है फिर आप दोबारा वहीं से मंगाएंगे, आपको टेस्ट लग जाएगा वहाँ का, फिर आपको घर का खाना मज़ा नहीं मज़ा देगा। नहीं आएगा। कल बच्चों ये में भी चीज़ें खास नहीं तौर- मिलेंगी, फिर क्या करेंगे? बच्चों में भी खास तौर पर यही आदत पड़ जाती है। और बच्चों को हर चीज़ खाने का मशवरा दें। पहला हम क्या देखिए, बना कद रहे हैं? बढ़ाने के लिए 14 साल से लेके 21 साल तक लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों के लिए ये कारामद चीज़ है। आप इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह हाइट बढ़ेगी, लेकिन 3 महीने यूज़ करना है। जो इसमें सिंघाड़ा अभी आपको दिखाया है ये, और ये उसका पाउडर है, ठीक है, ये हम लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। दूसरी चीज़ है मिश्री, मिश्री, ये मिश्री है, ठीक है, ये इसका पाउडर है, हमने मिला लिया 100 ग्राम। 100 ग्राम सिंघाड़ा मिश्री, 50 ग्राम, हाँ। मिश्री 100 100 ग्राम। ठीक। और ये हालों, एक लकड़ी बीज आते हैं, एक दरख्त होता है हालों, ये उसकी जड़ है, हाँ, ठीक है, ये हाइट हालों की बढ़ाने जड़, में हालों की जड़ हालों की कहलाती है। जड़। ये इसका पाउडर है जी, ये भी हमने लिया 50 ग्राम, ठीक है। ठीक है। सिर्फ मिश्री हमने 100 ग्राम डाली है, दो चीज़ें हमने 50-50 ग्राम डाली है, यानी सिंघाड़ा 50 ग्राम और हालों की जड़ 50 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम। इनको मिला के आप ऐसे पाउडर बना लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिलाकर ले लें या पानी के साथ ले लें। ये कंटिन्यू 3 महीने यूज़ करें। साथ में लटकने की और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। इसी दौरान इंशाल्लाह हाइट बढ़ जाएगी। बिल्कुल ज़बरदस्त। और अगले ब्रेक में हम आपकी कॉल भी लेंगे, और जो भी आप चीज़ पूछना चाहते हैं, तो वो जो सवालात आपके जहन में हैं, तो वो आप ज़रूर पूछें, इसलिए कि इस मौके को आप ज़ाया मत किया करें। और कोशिश करें कि सवाल एक ही हो या 2 हो। बहुत ज़्यादा 3-4 सवाल में मसला ये होता है कि फिर हम आपको एक ही को जवाब दें, तो बाकी जो दूसरे लोग हैं ना, वो बेचारे मायूस हो जाते हैं, ठीक है ना, वो गुलजार रह भाई जाते हैं। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि एक ऐसी रेमेडी मैं अब बनाकर दिखा रहा हूँ आपको कि आप अपने आप को 5 साल पीछे किस तरह लेके जा सकते हैं, स्किन को टाइट करने की, ग्रेट, लिफ्ट करने की। ज़बरदस्त। और इसी के साथ साथ जाना कहीं नहीं है, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का, आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ आपको बताई गई है कद बढ़ाने के लिए, इसलिए कि इसकी कॉल्स बहुत ज़्यादा थी और बच्चों के कद नहीं बढ़ रहे, एक लिमिटेड उस पर जाकर रुक गए, तो उसको हम दोहरा देते हैं और उसके बाद आगे चलते हैं और आपकी कॉल्स भी लेंगे। और कॉल्स आप कर सकते हैं, बिल्कुल किसी भी मसले के ऊपर आप बात कर सकते हैं। जी, कद बढ़ाने के लिए जो चीज़ कद हमने बढ़ाने के लिए, चाहे लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों के लिए ये 14 साल से लेके 21 साल वाले तक सब इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जो सबसे पहली चीज़ लेनी है वो सिंघाड़ा लेना है। जी, सिंघाड़ा आपने लेना है 50 ग्राम। ठीक है। हालों की जड़, हालों की जड़ ये भी लेना है आपने 50 ग्राम। मिश्री 100 ग्राम। ऐसे मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह नाश्ते के बाद, 1 चाय वाली चम्मच रात खाने के बाद, 1 गिलास दूध में मिला के लें या पानी के साथ लें। दिन में 2 बार कंटिन्यू 3 महीने तक इस्तेमाल करें। और लटकने की और पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें, 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। और थोड़ा वॉक करें, और वॉक करें, अपनी नींद भी पूरी करें। अच्छा, नींद? हाँ, नींद पूरी करना लाजमी है। नींद पूरी करें, पानी का टेक ज़्यादा रखें, वॉक करें, खुश रहें, इंशाल्लाह हाइट बढ़ जाएगी। ये जो लोग आजकल बच्चे जो हैं वो रातों में देर तक जाग रहे होते हैं, 2-3 बजे तक तो आराम से जागते हैं,
तो ये भी वजह होती है। देखिए वजह यही होती है, बाज़ बच्चों के गला ख़राब रहता है, अक्सर टॉन्सिल्स रहते हैं या गला ख़राब रहता हो, इसकी वजह से भी हाइट नहीं बढ़ती है। साइनसाइटिस एलर्जी रहती है, उस वजह से भी हाइट पे प्रॉब्लम पड़ती है। तो इसलिए अपना ख्याल रखें, अपनी नींद पूरी करें। मैंने लफ्ज़ शुरू में स्टार्ट में कहा कि अपनी नींद पूरी करें, क्योंकि नींद पूरी करेंगे जिस्म को सुकून मिलेगा आपके। और नींद ऐसी होनी चाहिए जो 10-11 बजे आप सो जाएं और सुबह 6-7 बजे उठ जाएं। फिर स्कूल जाना हो या कॉलेज जाना हो, जो भी करना हो आप करें। आप इस तरह, और दिन के टाइम पे वापस आएं, अगर आपको 1-2 घंटा मिलता है आराम करने का, आप कर लें। सही है। तो इस तरीके से आपकी तबीयत भी बेहतर रहेगी। और पानी का टेक इसलिए ज़्यादा रखें कि पानी आपकी बॉडी में ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी तो इसमें ये है कि वरना स्किन भी ड्राई हो जाएंगी, आंखें भी ड्राई हो जाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और आजकल बहुत कम उम्री में मैदे के बच्चों को जो प्रॉब्लम हो रही है, वो रात में लेट नाइट ऑर्डर करके बाहर के खाने जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं। और उसकी वजह से रात को हमारा जो खाना हजम करने की सलाहियत होती है वो स्लो हो जाती है। और पानी का इंटेक इसलिए ज़्यादा भी करना चाहिए कि जो तेज़ाबियत है उसको वो रिलीज़ करे, ठीक है, आपके जिस्म में से नीचे की तरफ लेकर जाए। तो ये चीज़ जो है बहुत कम लोगों को इसके बारे में मालूमात है। भाई आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जब चीज़ होती है ना, रात को एक तो स्लो हो जाता है आपका मेटाबॉलिक सिस्टम जो है, फाल नहीं होता। दूसरा ये कि जो बाहर की चीज़ें होती हैं, अब सारी बातें वो केमिकलाइज होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, मसाले भी हल्के वाले डालते हैं, अच्छे वाले नहीं डालते हैं। उससे क्या खमियाजा होता है, आपका एच पेलोरी का बैक्टीरिया एक्टिव हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा खतरनाक ऑयल नाकिस किस्म का जो ऑयल है ना, वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है। हमारे पास कॉलर हैं रज़िया फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है रज़िया जी। भाई आप, मैंने खारिश के बारे में पूछना था भाई। खारिश बहुत है, बच्चों को भी होगी है, मुझे भी है। ठीक है, पूरी बॉडी में है, पूरे जिस्म में है? हाँ जी, पूरे जिस्म में। ठीक है। तो बच्चों को भी पूरे जिस्म में हो रही है, मुझे भी बच्चों की उम्र पूरे कितनी है? जिस्म में हो रही है। बच्चों की उम्र कितनी है? बच्चों की उम्र एक ही 6 साल है, तो एक ही 9 साल है। ठीक है, ठीक है। और कुछ? जी, एक और बात पूछनी थी आपसे जी। वो मेरे ना चेहरे पे शाइयाँ बहुत ज्यादा हो गई हैं। ठीक, मैं बना के दिखा दूं। ठीक। हाँ जी, बिल्कुल डार्क हो गई हैं शाइयाँ भी। छाइयों के लिए अभी थोड़ी देर में एक आपको चीज़ बनाकर दिखाएंगे, उसको आपने लिख लेना है अपने पास, ठीक है? बाकी खारिश के लिए वो अभी बता देते हैं डॉक्टर साहब, ठीक है? अच्छा, बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, शुक्रिया। और आपका बहुत शौक जा रहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी जी। जी गुलजार भाई, देखें आजकल ये ड्राई वेदर है, इसमें खारिश ऐसी होती है कि लकीरें पड़ जाती हैं बॉडी पे। तो उसको ठीक करने के लिए, और बॉडी पे सुइयाँ चुभती हैं, मीठी खारिश होती है, रात के टाइम पे बहुत तंग करती है, तो आपने लेना है गंधक आंवला सार। गंधक आंवला सार, इसको पाउडर बनाएं और सरसों के तेल में मिला लें आप। यानी 50 ग्राम गंधक आंवला सार लें, 1 पाव सरसों के तेल में मिला लें, मिक्स करके रख लें और रात को पूरे जिस्म पे लगाएं आप, हाथों पे, गर्दन से नीचे नीचे, चेहरे पे ना लगाएं। गंधक आंवला सार, गंधक आंवला सार, और इसको अकेला पाउडर बनाएं। फिर 50 ग्राम को आप 1 पाव सरसों के तेल में डाल के हिला लें। अच्छा, और फिर ये पूरी बॉडी पे लगाएं। बच्चों को भी लगा सकते हैं आप। रात को सो जाएं, सुबह नहा लें। एक टाइम रोजाना करें 7 दिन तक। और एक बूटी मिलेगी आपको शात्रा के नाम से, शात्रा, उसकी 1 चम्मच 1 गिलास पानी में भिगो दें। ये बड़ों के लिए बता रहा हूँ, बच्चों के लिए नहीं। 1 गिलास पानी में रात को भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना करें आप, ठीक है? इंशाल्लाह खून भी धुल जाएगा और साथ में खारिश भी ख़त्म हो जाएगी। इस शात्रा का पानी बच्चों को जो है वो 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम दे दें, इससे ज़्यादा ना दें। 1 कप नहीं देना है। 1 कप नहीं। हमारे पास अमरीन है कराची। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। जी, डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है, हकीम साहब से, मेरी अम्मी को खारिश हो रही है, 6 महीने हो गए। इनके बगल में है और लेग पे ना, दोनों साइड पे। तो वो रिंग वॉर्म कह रहे हैं डॉक्टर, हो रही है इनको ना, और काफी टाइम से बहुत रेड सा ना एक गोल सा दायरा बन जाता है पैरों में, कभी हिप पे भी आ जाते हैं, ये एक रिंग सा बन जाता है। ठीक, ये चेंज होती रहता है, फिर दोबारा होने लगता है। जगह चेंज होती रहती है जी, तो उसी जगह पे बार बार निकलते रहते हैं, जैसे बगल में पहले छोटे से बड़े बड़े से हो रहे हैं, रिंग बन रहा है। ठीक है, डॉक्टर को दिखाया तो कह रहे हैं ये रिंग वॉर्म है। अच्छा, ठीक है, ठीक है जी बेटा, मैं समझ गया। आप टीवी की तरफ चलें, हम बताते हैं आपको। देखिए ये रिंग वॉर्म, ये दांत कहलाती है, इसको पंजाब में दद्दर कहते हैं, ठीक है ना? आप इसका एक लकड़ियाँ आती हैं उशबा के नाम से, उशबा,
उसकी 1 चम्मच के बराबर, एक अंदाजे से कमती बढ़ती हो जाए कोई हर्ज नहीं है, 1 गिलास पानी में भिगो दें और सुबह निहार पेट छान के पी लें। एक टाइम रोज़ाना पिएं। और एक उनको ऑइंटमेंट मिलेगा जरबीन के नाम से, जरबीन, ये आपने लगाना है। ये किसी भी अच्छे पंसारी से जाके ले लें। अच्छा, जरबीन जो है किसी कंपनी का बना किसी हुआ है? कंपनी का बना हुआ है, हाँ। तो वो बहुत बेहतरीन है, आप वो लगवाइए। आप जरबीन लगाना है, जरबीन लगाना है और उशबा बूटी जो है उसका पानी पीना है। 1 सुबह चाय का चम्मच भिगो दें रात को, रात सुबह को निहार भिगो पेट दें। छान के पी लें। 1 कप पानी में भिगो के और सुबह छान कर पी लें। छान के पी लें। ठीक है। इंशाल्लाह ये 1 महीना भर करना होगा आपने। हाँ। क्योंकि दाद इतनी आसानी से नहीं जाता। हाँ। आस्ते आस्ते ये पहले इसके अंदर से ईचिंग खारिश कम हो जाएगी, फिर इसका ये जख्म जो है, जो रिंग बना हुआ है, ये आस्ते आस्ते ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। और इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह, यानी कि दोनों चीज़ें आपको बता दी। अंदर से जो आपका ब्लड में इन्फेक्शन है उसको ख़त्म करने का तरीका ये बता दिया, साथ में जो है ना लगाने बैरूनी का, बैक्टीरिया हाँ, ख़त्म करने बैरूनी का भी बता बैक्टीरिया जो है उसको ख़त्म करने का तरीका बता दिया। तो इंशाल्लाह जिन लोगों को दाद है, चंबल है, सोराइसिस है, उन सोराइसिस लोगों में भी के काम लिए करता है जो है ना ये चीज़ें जो हैं बड़ी अच्छी काम करती हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर आप ज़रूर। अच्छा, हम मास्क बना रहे थे जी, मास्क बना रहे जी। हैं। और इस मौसम के अंदर एक तो स्किन लूज हो रही होती है, ओपन पोर्स हो रहे होते हैं, बाज़ ख़वातीन के धब्बे होते हैं, झाइयाँ होती हैं, ब्लैक धब्बे होते हैं नाक पे, फेस पे और अपर लिप्स होते हैं, और चेहरे पे रौनक नहीं होती है। तो ये जो मैं बनाकर दिखा रहा हूँ, एक तो इससे स्किन लिफ्ट हो जाएगी, यानी आपकी स्किन थोड़ी सी टाइट हो जाएगी। जी। साथ में दाग, धब्बे, झाइयाँ, खड्डे, निशान और एक्नी के अगर दाने ख़त्म हुए, उसके निशान हो, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। तो आपने सबसे पहली चीज़ लेनी है ये गोंद कतीरा। कौन का तीरा? गोंद कतीरा, ये इसका पाउडर है। ठीक है। ये हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है। ये है अनार के फूलों का पाउडर, ठीक। ये भी हमने लिया 1 चाय वाली चम्मच। ठीक। चावलों का, जो चावल का पाउडर बनाते हैं, चावल का आटा होता है, वो 1 चाय वाली चम्मच। ठीक है। सफ़ेदा काशगरी 1 चाय वाली चम्मच। ठीक। इसे मिक्स कर लें और अर्के गुलाब हो या दूध हो, इन दोनों में से एक चीज़ में इसका पेस्ट बनेगा। हम यहाँ अर्के गुलाब डाल रहे हैं। ठीक। और गुलजार भाई, बाज़ लोगों को ओपन पोर्स हो रहे होते हैं ना, तो वो कोई भी बेस अगर लगाते हैं, थोड़ी देर के बाद ख़राब हो जाती है बेस उनकी। ये उस पर भी काम करेगी, सही है। ताकि जब इसके बाद आप कोई बेस लगाएंगे, आप पे फटेगी नहीं वो। सही है। और इस तरह नरम सा आपने पेस्ट बनाना है और अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। आधा घंटा लगा रहने दें। आधे घंटे के बाद आप पानी का स्प्रे करेंगे और हल्के हाथ से रब करेंगे। 1 मिनट रब करना है और फिर चेहरा धो लेना है आपने। सही है। ठीक है। ऐसे लगा के आप पूरे चेहरे पे लगा लें, गर्दन तक पे लगा लें, क्योंकि गर्दन भी लूज हो रही होती है। आप लगा के आधे घंटे के बाद पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। दोबारा से बता दीजिएगा। ठीक है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हमने डाली है वो गोंद कतीरा। गोंद कतीरा 1 चम्मच, सफ़ेदा काशगरी 1 चम्मच, चावल का आटा 1 चम्मच और अनार के फूलों का पाउडर 1 चम्मच। चाय के चम्मच से बता रहे हैं, ठीक है? हाँ, चाय के चम्मच से इनको मिला लें, मिक्स करके पाउडर बनाएं और फिर उसके बाद जितना लगाना हो आपने उतना अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं, पूरे फेस पे लगा लें, गर्दन पे लगा लें, हाथों पे भी लगा सकते हैं आप। ठीक है। आधा घंटा लगा रहने दें, फिर पानी का स्प्रे करें और हल्के हाथ से रब करें। 1 मिनट रब करें और फिर धो लें। ठीक। एक टाइम रोज़ाना, और ये कंटिन्यू कुछ दिन यूज़ कर लें आप। जब मुकम्मल साफ़ हो जाए आप इसे रोक दें, दोबारा आपको झाइयाँ नहीं पड़ेंगी। बहुत शुक्रिया सर, आप आए और बहुत ही कारगर चीज़ बताई है और उम्मीद है कि आपने इसको नोट कर लिया होगा। मिस मत कीजिएगा, इसलिए कि ये दोनों चीज़ें बहुत ही कारगर हैं। ठीक है। ख़ुद भी इस्तेमाल करें, दूसरों को भी इसका आगे पैगाम पहुँचाएँ। टाइम हो गया ब्रेक का, छोटा सा ब्रेक लेते हैं और फिर वापस आते हैं। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही रेसिपीज तैयार हो रही हैं और हम बना रहे हैं आपके लिए प्रॉन्स और विद नूडल्स, और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। प्रॉन्स बहुत नाजुक चीज़ होते हैं, यानी कि झींगे जिसको हम कहते हैं, और इसको हमें बहुत ही ज़्यादा एहतियात से जो है हैंडल करना चाहिए। और अगर हमने इसमें ज़रा सी भी
ज़्यादा इसको पका लिया तो ये रबड़ की तरह बिल्कुल सख्त हो जाता है। ठीक है, मेरा तरीक़ाकार क्या है, मैं देसी खाने बनाऊं या परदेसी, तो इसमें मैं ज़्यादा ओवर कुक नहीं करता हूं प्रॉन्स को, ताकि वो जूसी रहें और आपको खाने में टेस्ट भी आए। ये मेरे पास प्रॉन्स हैं। प्रॉन्स के अंदर मैंने थोड़ा सा सिरका लिया है ताकि इसकी महक दूर हो। चलें जी, 1 टीस्पून के करीब मैंने सिरका डाल दिया। थोड़ा सा इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया, आधा चाय का चम्मच। 1 चुटकी मैंने इसमें नमक शामिल कर दी। ठीक है, और इसको मिक्स किया। और इसके बाद मेरे पास है कॉर्नफ्लावर। ठीक है, ये 1 कप कॉर्नफ्लावर है, ये मैंने इसमें डाल दिया। ठीक है, ये डालने के बाद इसको हमने मिक्स कर लेना अच्छी तरह से, बिल्कुल अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि हर पीस पर कॉर्नफ्लावर लग जाए। ठीक है, तरीकाकार ये है कि इसको आप छान भी सकते हैं, जैसे आपके पास छन्नी होती है ना, तो इस तरह की आप एक छन्नी ले लें और एक प्लेट ले लें। ठीक है, ये तरीकाकार आपको बता देता हूँ ताकि आप अपने घर पर, जैसे ये छन्नी है, इस पर आपने ये प्रॉन्स डालें। ये देखें, इस तरह से जो एक्स्ट्रा इसके ऊपर कॉर्नफ्लावर लगा होगा ना, वो निकल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद फिर आप उसको डिश आउट कर सकते हैं। इसको साइड में डाल लें और ये कॉर्नफ्लावर को, बल्कि आप ये भी कर सकते हैं कि इस पे डाला आपने और इसी में से सारा कॉर्नफ्लावर निकाल लिया। हमारे पास कॉलर है समीना कोयटा से। सलाम अलैकुम समीना। वालेकुम सलाम जी गुलजार भाई, मेरे 2 सवाल है आपसे। जी। एक, मेरे शौहर को रात को बिल्कुल नींद नहीं आती, सारी अच्छा। रात नहीं सोते। ठीक है। और दूसरा, नाक उनका बंद रहता है हमेशा। नाक बंद रहता है। ठीक है जी ठीक है। ये दो बीमारी है उनको जी। और शायद हो सकता है कि वो नाक बंद होने की वजह से उनको नींद नहीं आती हो, इसलिए कि जब उनको ऑक्सीजन पूरा नहीं मिल रहा होगा ना जी। तो वैसे नाक का किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर से बात की, उन्होंने कहा है कि आप इसे मतलब वो पॉलीफेक्स लगाए, नाक में ऐसे वो बन जाता है ना। और फिर उन्होंने एक दवाई लिख के दी है, ड्रॉप। हाँ। वो डालते हैं, उससे भी फर्क नहीं होता। अच्छा, चलें, ठीक है ठीक है। आप टीवी की तरफ चलें, मैं बताता हूँ। ठीक है, आपको 3 चीज़ें करनी होंगी, याद रखिएगा, इसलिए कि अभी आप टीवी की तरफ पहुँची होंगी तो या तो इसको रिकॉर्ड कर लें या लिख लें। ठीक है, एक तो मुश्के बाला के नाम से एक दवाई मिलेगी, जड़ी बूटी, उसको लेकर 50 ग्राम इसके कैप्सूल ले लें पंसारी की दुकान से, उसमें उसको भर लें। 500 ग्राम के कैप्सूल में मुश्के बाला, ये एक जड़ी बूटी होती है, इसको आपने कैप्सूल में भर लिया। भरने के बाद रात को रोज़ाना 1 कैप्सूल सोने से पहले आपने खाना है। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा, लेवेंडर के फूल, लेवेंडर के फूल ये भी पंसारी की दुकान से मिलेंगे। इसकी 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के इसकी एक चाय बनानी है आपने। अगर शुगर नहीं है तो फिर इसको गुड़ डालकर इसकी चाय बनाएं, रात को सोने से पहले पिएं। ठीक है, और ये 2 काम आपने करना है। तीसरा काम ये है कि किसी भी हकीम की दुकान से, यानी कि पंसारी की दुकान से, आपने नोज़ल ड्रॉप लेना है, हकीम वाला, वो इंग्लिश दवाई वाला नहीं, एलोपैथिक वाला नहीं, हकीम वाला लेना है, नोज़ल ड्रॉप्स। और वो रात को सोते वक्त दोनों नाकों में डालना है, एक में नहीं डालना, दोनों में डालना है, 2-2 3-3 कतरे डालना है। इंशाल्लाह ये 3 चीज़ें अगर आपने की तो ये मसला आपका हल हो जाएगा। ठीक है जी। और यहाँ हमारे पास ऑयल हो गया है गरम और मैं डाल रहा हूँ झींगे फ्राई करने के लिए। ठीक है, और इसको हम जैसे मैंने बताया, कॉर्नफ्लावर हमने इसका हटा लिया एक्स्ट्रा और बाकी हमने डाल दिया फ्राई करने के लिए। हमारे पास कॉलर हैं अलीशा रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी ठीक है। जी। मुझे पूछना था, मैंने पहले भी आपसे पूछा था, मुझे वो खुश्क खांसी थी तो हाँ। आपने बताया था, वो मैंने 3-4 दिन हफ्ता पूरा बन के लिया है, हाँ। मुझे आराम नहीं आया उससे। अच्छा, आपको तो क्या अब बताया मैं था डॉक्टर मैंने? के पास- आपने लेवेंडर के फूल और नहीं, और भी पता नहीं, मुझे अब याद नहीं है, लेकिन आपने कुछ बताया था
और वो मैंने लिया भी था। अच्छा, और अब मैं डॉक्टर के पास गई हूँ तो उसने बताया कि मुझे एलर्जिक दमा है, तो उसके बारे में कुछ बता दें। एलर्जिक दमा है? जी, ठीक। ये जो पतझड़ का मौसम होता है इससे एलर्जी। किस चीज? डस्ट से? जी डस्ट, ये पतझड़ जब पत्ते झड़ते हैं मुझे एलर्जी है। मैंने आपको जो चीज़ बताई थी, ये जो आपको एलर्जी है और दमा भी है, तो ये कोई एक आध दिन में या एक हफ्ते में सही होने वाली चीज़ नहीं है, ठीक है? हाँ, समझ रही हैं आप? डॉक्टर से दवाई ली आपने कोई? डॉक्टर ने दी है, इनहेलर दी है। उससे कोई फर्क पड़ा आपको? नहीं, उससे नहीं, वो अभी इस्तेमाल नहीं किया। हमने कहा पहले आपसे बात कर लें। हाँ, नहीं, वो भी इस्तेमाल करें, डॉक्टर की बात को ना छोड़ें ना, ठीक है? चलें आप टीवी की तरफ चलें। मैं बता रहा हूँ दोबारा से बता रहा हूँ, दोबारा से आपने वही इस्तेमाल करना है। लेवेंडर के फूल लेने हैं आपने 50 ग्राम, बरगे गाव जुबान 50 ग्राम, बाव फल्ली 50 ग्राम, गोखरू 50 ग्राम। ये चारों चीज़ें लेके मोटा मोटा कुटवा लें। इसे कुटवाने के बाद इसको आपने इसका 1 चाय का चम्मच 1.25 कप पानी में डाल के इसको बॉईल करें। जब ये 1 कप हो जाए छान लें। गरम में अगर आपको शुगर का मसला नहीं है तो थोड़ा सा पुराना गुड़ डालें, डाल के इसकी चाय बनाएं और इस चाय को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह ये जल्दी आपका मसला हल हो जाएगा, ठीक है? लेकिन ये कोई एक आध दिन में हल होने वाला मसला नहीं है। इसमें आपको 2-3 महीने 6 महीने तक मुस्तकिल इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है जी? और ये चीज़ें जो है ना, और अब मौसम चेंज हो रहा है तो इसमें आपका मसला बढ़ता जाएगा। कल मुझे किसी ने पूछा था तो मैंने बता दिया था कि जंगली कबूतर जो ग्रे वाला होता है, अगर आप वो करना चाहते हैं टोटका तो वो भी आप कर सकते हैं। जंगली कबूतर को लेकर उसको कटवा लें, उसका जो ब्लड होता है, खून होता है, उसको चेस्ट पे लगाएं, पूरे रात को लगा लें, सुबह नहा लें और उस कबूतर को जो है उसका सूप जो है बनेगा। उसके लिए हल्दी चाहिए होगी, साबुत हल्दी और साबुत गरम मसाले जिसमें दालचीनी है, लौंग है और बड़ी इलायची है। ये डालकर इसका सूप बना लें। 4 घंटे कम से कम 4 से 5 घंटे उसको बॉईल करें। कबूतर खाएं या ना खाएं, उसका सूप ज़रूर आप पीना है आपने। और इंशाल्लाह ये आप अगर टोटका कर लेंगे तो ये आपका मसला जल्दी हल हो जाएगा, ठीक है? और सूप एक दिन में ख़त्म नहीं होगा तो 2-3 दिन फ्रिज में रखें। जब भी पीना हो गर्म करके पिएं और कोशिश करें कि रात के टाइम पे पिएं, ठीक है? पीने के फ़ौरन बाद अगर कंबल ओढ़कर अच्छी तरह से गर्म रज़ाई या कंबल ओढ़कर सो जाएं तो बहुत अच्छा है, इसलिए कि पीने के फ़ौरन बाद सो जाएं। आपके जिस्म में पसीना आना शुरू हो जाएगा तो वो ज़्यादा बेहतर है और आपके सीना जो है ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा। यहाँ पर हो रहा है प्रॉन्स अपना फ्राई। वापस आते हैं और ये बनाते हैं नूडल के साथ, ठीक है? छोटा सा ब्रेक और फिर वापस आते हैं। मंचूरियन विद नूडल्स। अज्जा प्रॉन्स आधा किलो, प्याज चॉप्ड 1 अदद, चिकन क्यूब 1 अदद, टमेटो प्योरे 1 कप, सफ़ेद सिरका 2 से 3 खाने के चमचे, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 2 से 3 खाने के चमचे, सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्ब जायका, हरी प्याज डंडियाँ गार्निशिंग के लिए। नूडल्स बनाने के लिए नूडल्स आधा पैकेट, तेल 3 से 4 खाने के चमचे। नूडल्स बनाने का तरीका। सबसे पहले एक पैन में पानी को बॉईल कर लें। अब इसमें नूडल्स और 2 खाने के चमचे ऑयल शामिल करें और 4 से 5 मिनट बॉईल कर लें। अब इसे निकालकर ठंडे पानी में डालें। जब नूडल्स ठंडे हो जाएं तो पानी से निकालकर छान लें और तेल लगाकर एक तरफ रख दें। प्रॉन्स मंचूरियन बनाने का तरीका। सबसे पहले एक मिक्सिंग बोल में सिरका, कॉर्नफ्लावर और प्रॉन्स शामिल करें और अच्छी तरह से मैरिनेट करके 30 मिनट के लिए छोड़ दें। अब एक पैन में ऑयल गरम करें और इसमें प्रॉन्स को स्टर कर लें और निकाल कर एक तरफ रख दें। अब इसी ऑयल में अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें, भून लें। अब इसमें प्याज शामिल करके भून लें। अब इसमें टमेटो प्योरे, सोया सॉस, सफ़ेद मिर्च और चिकन क्यूब शामिल करें। अब इसमें प्रॉन्स शामिल करके हस्ब ज़रूरत पानी डालें और पकाएं। जब उबाल आने लगे तो पानी में बाकी बचा हुआ कॉर्नफ्लावर मिक्स करके थोड़ा थोड़ा डालें और चम्मच हिलाते रहें। सॉस गाढ़ा हो जाए तो इसमें नूडल्स शामिल करके मिक्स कर लें और डिश आउट कर लें।
आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। और प्राउंस हमने फ्राई कर लिए थे, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट हमने इसको फ्राई करना है। उसके बाद फिर हमने इसके आगे का प्रोसेस कर लेना है। इसके अंदर हमने प्याज ऐड कर दी, एक दरमियानी प्याज, ठीक है, और उसके साथ हमने बाकी मसाले ऐड कर देने हैं, जिसके अंदर लहसुन का पेस्ट है, ठीक है, सफ़ेद मिर्च है, काली मिर्च है, एक चाय का चम्मच, नमक है हस्बे ज़रूरत, ठीक है, सोया सॉस है 2 खाने के चम्मच, एक चिकन का क्यूब है, और पेस्ट है टमाटर का पेस्ट, ठीक है, मंचूरियन है इसलिए टमाटर का पेस्ट हमने इसमें डालना है। टमाटो प्योरे नहीं है, टमाटो का पेस्ट है, ठीक है, याद रखिएगा, टमाटो पेस्ट ये हमने ऐड कर दिया। और इसको थोड़ा पकाना ज़रूरी है, इसलिए कि टमाटो पेस्ट जो है ना वो होता है कैन में। जब कैन में होता है तो उसकी खुशबू जो है ना वो डिफरेंट हो जाती है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा पकाना ज़रूरी है। चटपटी सब्ज़ी हम जो बनाने जा रहे हैं, अपना स्टर फ्राइड सब्ज़ी, उसके लिए हमें चाहिए होगा प्याज, टमाटर, गाजर और शिमला मिर्च और आलू, ठीक है जी, ये हमने डाल दिया इसमें। और इससे थोड़ी देर के लिए ढकना लगा देंगे। मसाले हम बाद में डालेंगे, और बंद गोभी और हरी मिर्चें वगैरह जो है ना इसको हमने बाद में ऐड करना है, ठीक है। यहाँ इसको हमने लगा दिया ढकना। चलें जी, ये पकने के लिए चला गया। और यहाँ पर हमने ये जो मसाला बनाया है इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, ठीक है। पानी ऐड करने के बाद इस पूरे मसाले को, इसलिए कि आपको जो पता है कि जब हम टमाटो पेस्ट डालते हैं किसी भी रेसिपी के अंदर, तो टमाटो पेस्ट जो है ना वो गाढ़ा करता है ग्रेवी को। हमारे पास कॉलर है शमा कराची। अस्सलाम वालेकुम शमा। शाम को सर, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल खैर खैरियत है जी। सर वो शाह नजीर ने अभी झाइयों का बताया था ना जी, उसमें से एक हमें नहीं समझ में आया क्या उन्होंने कहा था। आपको कौन कौन सी चीज़ें याद हैं? गोंद कतीरा, अनार के फूल, चावल का आटा, और एक था अपना सफ़ेदा काशगरी। काशगरी। सफ़ेदा काशगरी। अच्छा। अच्छा सर, ये कितने दिन तक लगाना है? पकाना तो नहीं है, नहीं, लगाना कितने दिन तक है? ये रोज़ाना लगाना है, तकरीबन महीने 1.5 महीने लगाना है इसको। अच्छा जी ठीक है, शुक्रिया सर। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफ़िज़ इंशाल्लाह। लेकिन ये है कि महीने 1.5 महीने लगाना तो है आपको, लेकिन 2-3 दिन में आपको खुद ब खुद फ़र्क महसूस होगा, ठीक है जी। अब हमने इसमें क्या करना है कि ये जब बॉइल्ड हो जाए, पक जाए, तो इसके अंदर नूडल ऐड कर दिया आपने, ठीक है। और इसके बाद हमने लेना है 2 चमचे ठीक है जी। ये 2 चमचों की मदद से हमने इस सॉस को पूरे नूडल में मिक्स कर लेना है, ठीक है। अच्छी तरह से सॉसी टाइप का ये डिश जो है तैयार होगी, ठीक है। सॉस थोड़ा सा इसमें नज़र आएगा। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके अंदर शामिल कर देना है झींगे, जो हमने फ्राई करके अलग रखे हुए थे कॉर्नफ्लावर में मिक्स करके, ठीक है। ये हमने इसमें शामिल कर दिया, ठीक है। और ये शामिल कर दिया, थोड़ा सा पकने दिया। उसके बाद इसको हमने निकाल लेना प्लेट में बड़ी। ये वाला ले लेते हैं, ये ज़रा चौकोर अच्छा लगेगा, चौकोर में निकाल लेते हैं इसे, ठीक है।
ये हमने नूडल को इसमें निकाल लिया और इसके बाद इसमें हरी प्याज जो है ना वो ऐड कर दिया। ठीक है, और इसे आपने डिश आउट कर दिया। ठीक है, ये हमारी रेसिपी एक जो है फाइनल हो गई। अब दूसरी रेसिपी की तरफ चलते हैं। थोड़ी देर हमने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था ताकि आलू और गाजर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद फिर हमने इसमें मसाले ऐड करने हैं। काली मिर्च है 1 चाय का चम्मच, 1.5 चाय का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई है, हरी मिर्चें जो हैं ये तकरीबन 2 से 3 अदद हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट तकरीबन 1 खाने का चम्मच है, थोड़ा सा नमक है इसके अंदर। ठीक है, और इसके बाद हमने इसे मसालों को डालने के बाद थोड़ा सा इसको पकने के लिए पका लेना है। ठीक है, और बल्कि इसको हम ले आएंगे इधर दूसरे वाले बर्तन पे। ठीक है, ये देखें इस तरह से थोड़ा सा पक जाए। उसके बाद आखिर में हमने सिर्फ इसमें बंद गोभी ऐड करनी है, इसलिए कि बंद गोभी याद रखिएगा नरम पड़ जाए ना तो उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो बंद गोभी को हमने बिल्कुल जब ये फाइनल हो जाए उसके बाद हमने इसको बंद गोभी डालना है, मिक्स करना है और उतार देना है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। Stir fried crispy vegetable. अज्जा मिक्स वेजिटेबल 250 ग्राम, प्याज चॉप्ड 1 अदद, लहसुन चॉप 3 से 4 जवे, टमाटर 2 से 3 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च कुटी हुई आधा चाय का चम्मच, तेल 3 से 4 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका, हरा धनिया गार्निशिंग के लिए। तरकीब: एक पैन में ऑयल डालकर गरम कर लें और इसमें प्याज और लहसुन डालकर फ्राई कर लें। जब प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें टमाटर, तमाम सब्जियां और मसाले शामिल कर लें और 3 से 4 मिनट के लिए स्टर फ्राई कर लें। उतार कर सर्विंग डिश में निकाल लें और हरा धनिया से गार्निशिंग करें और सर्व करें। आज का तड़का। आज का तड़का। वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं तैयार हो चुकी हैं और हमने जो है बहुत ही ज़बरदस्त ब्राउन मंचूरियन नूडल्स जो है वो तैयार किए हैं और इसके साथ जो है वेजिटेबल जो है वो हमने स्टर फ्राइड वेजिटेबल जो है वो बनाए। दोनों रेसिपीज़ बहुत ही मज़ेदार हैं, ज़रूर घर पे ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो दोनों रेसिपीज़ के साथ कुछ मीठा अगर बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। तो खाने में जब नूडल्स वगैरह हों तो बच्चे बड़े खुश होते हैं। तो बच्चों को प्राउंस, फ़िश, इस टाइप की चीज़ें, आज कद की बात हो रही थी, तो जितना ज़्यादा आप बच्चों को फ़िश खिलाएंगे, प्राउंस खिलाएंगे, एक तो उनके बाल अच्छे होंगे, आइज़ अच्छी होंगी, स्किन अच्छी होगी और हार्ट, सबसे मेन चीज़ जो है दिल, जिसको हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आजकल हमारे पाकिस्तान में हार्ट अटैक रेशो बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह है सोडियम यानी कि नमक का इंटेक। अगर हमारी ज़बान एक दफ़ा सेट हो जाती है ना किसी चीज़ के अंदर, तो नमक का ज़िक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी आदत बन गई है, हम ज़्यादा नमक खाते हैं। जब हम नमक ज़्यादा खाते हैं तो हम बच्चों को भी नमक ज़्यादा खिलाते हैं। अच्छा, अल्लाह ताला ने इंसान को ऐसा बनाया कि जिस नमक के ऊपर वो सेट हो जाए, जितने नमक पे, तो उतना ही नमक पर वो सारी ज़िंदगी इस्तेमाल करता रहेगा और उससे ज़्यादा होगा तो उसको बहुत तेज़ लगेगा नमक। ठीक है, तो घरों में नमक का इस्तेमाल WHO यानी कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोविड के दौरान बहुत ज़्यादा काम कर रही थी, आपको अब याद होगा, WHO के मुताबिक हमें पूरे दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें जो सोडियम होता है वो 2 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ
जो है वो 10 से ज़्यादा रेशियो है इस्तेमाल करने का, 10 ग्राम से ज़्यादा, यानी कि हम जो WHO की हिदायत है उससे हम डबल इस्तेमाल करते हैं। और इसी वजह से हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, खून का गाढ़ा हो जाना, क्लॉट्स बनकर जो है ना हार्ट अटैक और फालिज का होना, कम उम्री में ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इस टाइप की चीज़ें बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ पाकिस्तान में फैलती जा रही हैं। तो खुदारा एक तो वाइट सॉल्ट के बजाय आप पिंक सॉल्ट इस्तेमाल करें और मुनासिब सॉल्ट को थोड़े अरसे में, हफ्ता 15 दिन में आपके पूरे घर वाले ना उस नमक के ऊपर सेट हो जाएंगे जो एक दफ़ा आपने सेट कर लिया। थोड़े दिन तकलीफ़ होगी कि यार कम लग रहा है, एक ज़बान ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि आप इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा गौर करेंगे, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखेंगे। दवाइयों या डॉक्टर के पास जाने से बेहतर है इन चीज़ों का ज़रूर ख्याल रखें। पाकिस्तान जीत गया है, पाकिस्तान जिंदाबाद। बाय बाय। आज का तड़का।